आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एलटीवी न्यूज़ इंडिया की एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। उत्तराखंड में भले ही 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उत्तराखंड के सियासी गलियारों में चर्चाएं चुनाव की अभी से तेज हो चुकी है और यहाँ पर ये देखना काफी दिलचस्प हो गया है कि अब की बार उत्तराखंड में कौन सी पार्टी बना पाएगी अपनी सरकार। क्या उत्तराखंड में बीजेपी इस बार अपनी सरकार बचा पाती है, फिर इस बार उत्तराखंड की सत्ता पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा हो जाता है। तो आइए आज के सर्वे में देखते हैं कि यहाँ पर किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं और कौन सी पार्टी यहाँ पर 36 सीटों के बहुमत के आंकड़े को छू पाती है। तो चलिए बिना देरी की ताजा सर्वे ओपिनियन पोल को यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले जिला उत्तराखंड का आता है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जिले में 3 सीटें विधानसभा की आती हैं। तो उत्तरकाशी जिले की 3 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए, यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। अदर पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर उत्तरकाशी जिले से अदर पार्टियों का खाता खाली रह सकता है। अगले बढ़ते हैं तो इसके बाद उत्तराखंड का अगला जिला आता है चमोली। चमोली जिले में 3 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। चमोली की 3 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे यहाँ से देख लिए जाए तो चमोली जिले से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। वहीं अदर पार्टियों का देखा जाए तो खाता यहाँ पर भी खाली रहने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले का ओपिनियन पोल देखते हैं तो उत्तराखंड का अगला जिला है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। तो इन 2 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ से देखते हैं। रुद्रप्रयाग से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट यहाँ पर मिल सकती है। अदर पार्टियों के खाते में यहाँ पर भी 0 सीटें जा सकती हैं। अगले बढ़ते हैं तो इसके बाद उत्तराखंड का अगला जिला है पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल जिले में 6 विधानसभा की कुल सीटें हैं। तो इन 6 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ से देखते हैं। पौड़ी गढ़वाल जिले से बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों की बात करते हैं तो यहाँ पर भी पौड़ी गढ़वाल जिले से भी अदर पार्टियों का खाता खाली रह सकता है। मैं इसी के साथ अगले जिले की बात कर ली जाए तो उत्तराखंड का अगला जिला है टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल जिले में आ जाती हैं 6 सीटें विधानसभा की। तो इन 6 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे यहाँ पर जो निकलकर सामने आ रहा है, टिहरी गढ़वाल जिले से बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर 3 सीटें लेकर बीजेपी को कड़ी टक्कर यहाँ पर देती हुई नजर आ रही। बराबर का मुकाबला दोनों पार्टियों का यहाँ पर बन रहा है। जबकि अदर पार्टियों का देखा जाए तो यहाँ पर भी अदर पार्टियां अपना खाता नहीं खोल पा रही है। इसी के साथ अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं तो उत्तराखंड का अगला जिला है देहरादून। देहरादून जिले में कुल 10 सीटें विधानसभा की आती हैं। देहरादून की 10 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ से देखते हैं तो बीजेपी को यहाँ पर 6 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट देहरादून जिले से जा सकती है। अगले जिले की तरफ बढ़े तो इसके बाद उत्तराखंड का अगला जिला है हरिद्वार। हरिद्वार जिले में 11 विधानसभा की सीटें आ जाती हैं। तो हरिद्वार की 11 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ से देख लिया जाए। हरिद्वार से बीजेपी को 6 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट यहां पर जा सकती है। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड की 41 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहां पर हम देख रहे हैं, जिसमें बीजेपी को अभी तक 24 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस पार्टी को 15 सीटें मिल रही हैं। अदर पार्टियों को 2 सीटें अभी तक यहां पर मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो चलिए यहां पर इस मुकाबले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं यहां पर 36 सीटों के बहुमत का आंकड़ा कौन सी पार्टी छू पाती है। तो इसके बाद अगले जिला है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। तो उधम सिंह नगर जिले से बीजेपी को मिल सकती हैं 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर भी खाली रह सकता है। मैं अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं तो उत्तराखंड का जिला, इसके बाद अगले जिला है नैनीताल। नैनीताल जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं। तो इन 7 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देख लिया जाए। यहाँ पर नैनीताल जिले से बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें यहाँ पर मिल सकती है। अदर पार्टियों का खाता नैनीताल जिले के अंदर खाली रह सकता है। इसी के साथ अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं तो उत्तराखंड का अगला जिला है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जिले में 4 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं।
तो अल्मोड़ा की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को भी यहां पर 2 सीटें मिल सकती हैं। जबकि अदर पार्टियों का खाता देखते हैं तो यहां पर भी अदर पार्टियों का खाता खाली नजर आ रहा है, खाली यहां पर भी अदर पार्टियों का खाता रह सकता है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला उत्तराखंड का है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जिले में 5 विधानसभा की सीटें हैं। पिथौरागढ़ की 5 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे यहां से देख लेते हैं तो बीजेपी को यहां पर 3 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, अदर पार्टियों का खाता पिथौरागढ़ जिले के अंदर भी खाली रह सकता है। अगले बढ़ते हैं तो इसके बाद उत्तराखंड का अगला जिला है चंपावत। चंपावत जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं। तो चंपावत जिले का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहां से देखा जाए, यहां पर बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट चंपावत से मिल सकती है, अदर पार्टियों का खाता खाली रह सकता है। इसके बाद अगला जिला है बागेश्वर। बागेश्वर जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं। तो बागेश्वर जिले की 2 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहां से देखते हैं। बागेश्वर जिले से बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है, यानी कि बागेश्वर की दोनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है। कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टियों को यहां पर 0 सीटें मिल सकती हैं। तो यह है उत्तराखंड की पूरी 70 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल, जिसमें आप देख सकते हैं कि बीजेपी को 39 सीटें यहां पर मिल रही हैं, कांग्रेस पार्टी को 29 सीटें मिल रही हैं, अदर पार्टियों को 2 सीटें मिल रही हैं। तो जैसा कि उत्तराखंड विधानसभा में कुल 70 सीटें विधानसभा की और बहुमत का आंकड़ा यहाँ पर 36 सीटों का, जो कि आप देख सकते हैं कि बीजेपी यहाँ पर फिर से बहुमत के आंकड़े को पार कर पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार बनाती दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कड़ी टक्कर देखा जाए तो बीजेपी को इस बार देते हुए नजर आ रही, लेकिन अभी का यहाँ पर जो ताजा सर्वे किया गया है तो यहाँ पर उत्तराखंड में बीजेपी ही मजबूत स्थिति में इस टाइम पे नजर आ रही है। तो आप हमारे इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल से कितने सहमत है? आपको क्या लगता है क्या उत्तराखंड में बीजेपी इस बार फिर से अपनी सरकार बना पाएगी और फिर से पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन पाएंगे, या फिर इस बार यूके की सत्ता पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा हो सकता है? तो क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी कीमती राय हमें जरूर दे। मिलते हैं एक नए ओपिनियन पोल में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।